से बरेली में हिंसा हुई उसके बाद लगातार बरेली पुलिस का कार्रवाई जारी है। गलती हो गई थी बाबूजी, अब कभी बाबूजी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बरेली हिंसा की। 26 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद आज जुमे का पहली नमाज है, जिसको देखते हुए यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बरेली में तो हाई अलर्ट कर दिया गया है। बताएंगे इससे जुड़ी हर बड़ी और लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जुमे की नमाज को देखते हुए किस तरीके से फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ताकि हाई अलर्ट रहे। चप्पे चप्पे का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया जा रहा है। तो भाई सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह ना फैले, इस पर भी निगरानी रखी जा रही है और साथ ही साथ इसके लिए एहतियातन इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही शासन ने भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, अगर किसी ने भी कानून तोड़ा तो उसकी खैर नहीं होगी। अगर हर आरोपी उसके गुनाह के मुताबिक उसका हिसाब किया जाएगा। जिस तरीके से अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर मैसेज है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बरेली में दोपहर 3 बजे से 48 घंटे इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी यहां पर सावधानी में चूक ना हो सके। फ्लैग मार्च जगह जगह पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हर तरफ नजर रखी जा रही है कि कहीं पर भी थोड़े भी हालात बिगड़ ना सके, क्योंकि आज पहला जुमा है जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद में। ऐसे में आज पूरी सावधानी हर तरफ यूपी में देखने को मिल रही है। तो वहीं बरेली पर इस वक्त हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। बरेली में जिस तरह से 26 सितंबर को जुमे के दिन हिंसा भड़की थी, उसको देखते हुए आज शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि क्या कुछ बरेली में इस वक्त हो रहा है। बरेली में एहतियातन 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ड्रोन और ICCC कैमरों से निगरानी की जा रही है। हर तरफ नजर है। बरेली के संवेदनशील इलाकों को 4 सुपर जोन में बांट दिया गया है, जिसको SP लेवल के अफसर अगुवाई कर रहे हैं। पुलिस हो, PSC, RRF के 8000 जवान तैनात कर दिए गए हैं, यानी हर तरफ चाक चौबंद है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से बरेली में हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज है और इसको लेकर जो शासन और प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे है। बरेली में जगह जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। कल 2-2 बार सुबह और शाम जो है वो फ्लैग मार्च निकाला गया। ADG रैंक के जो अधिकारी हैं वो सड़क पे नजर आए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस की जो भारी सुरक्षा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। जगह जगह पर जो PSC के जवान है, यूपी पुलिस के जवान है, RRF की जो टीम है उनको तैनात किया गया है। और ये जो रास्ता आप सीधे देख रहे हैं ये 9 महला मस्जिद की तरफ जाता है। 9 महला मस्जिद वहीं जहां पर तौकीर रजा ने कॉल दिया था भीड़ को इकट्ठा होने के लिए, और भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी और उसके बाद वहां से बिहारीपुर चौकी पहुंची थी जहां पर हिंसा हुई थी। यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के लगभग में जो है वो बिहारीपुर चौकी है। ये जो रास्ता आप सीधे देख रहे हैं ये 9 महला मस्जिद से निकलता है और दूसरी तरफ का ये जो रास्ता है ये बिहारीपुर चौकी की तरफ जाता है जहां पर हिंसा देखने को मिली थी। और ये सामने का रास्ता है पीछे, ये आप देख सकते हैं ये कोतवाली का रास्ता है और यहीं से जो भारी सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया था। आज जो प्लानिंग की गई है प्रशासन की तरफ से, इन तीनों रास्तों को जो है वो यहाँ पर एक तरीके से हम कहें तो डाइवर्ट करेंगे और भीड़ जो है वो एक जगह पर इकट्ठा ना हो, इसको लेकर जो प्लानिंग है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विसेज को 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है ताकि कोई भी अफवाह या मैसेज जो है वो गलत लोगों के पास ना पहुंचे। पिछली बार भी हमने देखा था सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेज है वो भेजे गए थे और उसके बाद लोगों को बुलाया गया था। ऐसे में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इस बार शांति के साथ जो नमाज है वो हो जाए और प्रशासन हर वो कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को समझाया जाए, बात किया जाए और बताया जाए कि जो मैसेज फ्लोट किया गया था वो गलत मैसेज किया
गया था और इस बार जो है वो शांति के साथ जो है लोग नमाज पढ़ें और किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिरकार 26 सितंबर को बरेली में हुआ क्या था। आईएमसी चीफ तौकीर रजा ने भीड़ को इस्लामिया ग्राउंड बुलाया था। उस दिन साजिश के तहत जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे की गई, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा भीड़ को बुलाना और हिंसा करना था। उसी मंसूबे के तहत जुमे की नमाज के लोगों ने जुलूस निकाला और जुलूस की आड़ में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस छोड़े गए थे। नवारत के कैमरे पर आरोपी ने माफी मांगी है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे। कान पकड़कर और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया है आरोपी। कैमरे पर आरोपी ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। कैमरे पर ही हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ ये आरोपी नजर आ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने किया, उसके लिए उसे पछतावा है, ये दिख रहा है। गलती हो गई थी आप लोगों से? गलती हो गई थी बाबूजी, गलती हो गई थी। माफी मांगते हैं आप लोग? आप माफी मांग रहे हैं बाबूजी, माफी मांग रहे हैं। किसके बहकावे में आ गए थे आप लोग? चले आए थे, किसी के भाई पास चले आए थे बाबूजी। वहाँ पे कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी? भीड़ तो आदमी ज्यादा नहीं मालूम हो रही थी साहब, लेकिन अब अफसोस हो रहा है आप लोगों को? अब अफसोस हो रहा है बाबूजी, हम गोल गरीब आदमी मर गए बाबूजी। अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे? अब कभी बाबूजी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे भैया। किसके बहकावे में आप लोग आ गए थे? भैया ध्यान नहीं बाबूजी, भाई काबे में आए गए थे, ये तो इन्हीं लोगों को मालूम है जे। किसने आप लोगों को, आखिर कैसे पता चला था कि वहाँ पे भीड़ हो रही है, आप लोग को जाना है? अब अल्लाह ही जान सकता है बाबूजी, हम क्या बताएं तुमसे। तो एक तरफ आरोपी कैमरे पर गुनाहों के लिए माफी मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से अब अपील कर रहे हैं वो किसी के बहकावे में ना आए और जुमे के बाद नमाजियों को सीधा घर लौटने की नसीहत भी दे दी गई है। और नमाज पढ़ने के बाद वो सीधे अपने घरों को जाएं और कारोबार करते हैं तो अपनी दुकान, अपनी दिनचर्या में लग जाएं और भीड़ का हिस्सा किसी भी एतबार से न बने। अगर कोई शख्स बुलाता है तो भी न जाएं, किसी के बहकावे, किसी के उसकावे में ना आए। और ख़ास तौर पर मैं मस्जिद के इमाम हजरात से भी अपील करता हूं कि जुमे की नमाज में तकरीर करें तो तकरीर में अमन और शांति के लिए अपील करें लोगों से और नौजवानों को समझाएं, उनको मोटिवेट करें कि किसी के बुलावे, किसी के बहकावे, किसी के उकसावे, किसी के भड़कावे में ना आए। कोई कितना ही बुलाए कि धरना करना है, एजुटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल न जाएं, दूरी बना के रखें।